मिस किए बिना देखने के लिए उसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलिए। किसी गांव में केशव नाम का आदमी रहता था। वो उस गांव का मुखिया था। वो ईमानदार था, इसी वजह से सारे गांव में उसे मान था। केशव को पृथ्वीराज और मेघराज नाम के 2 बेटे थे। वो दोनों अपनी पढ़ाई खत्म करके शहर से गांव लौट आए थे, जिसकी वजह से केशव बहुत खुश था। पृथ्वी और मेघराज, तुम दोनों काफी दिनों के बाद लौटे हो, जिसकी वजह से मैं आज बहुत खुश हूँ। कुछ दिन बाद केशव के मन में विचार आता है। मैं अब बूढ़ा हो चुका हूँ। अब मुझे मेरे दोनों बेटों में से किसी एक को मुखिया बना देना चाहिए, लेकिन दोनों में से कौन होगा इसके योग्य? तभी केशव को एक युक्ति सूझती है। वो पृथ्वीराज और मेघराज को बुलाकर उन्हें 500 रुपए देते हुए कहता है, पृथ्वी और मेघराज, मैं चाहता हूँ तुम दोनों शहर जाओ और पूरी मेहनत करके इन पैसों को दुगना करके मेरे पास लाओ। पर याद रखना, तुम्हें एक काम 10 दिनों में करना है। जो एक काम 10 दिनों में करेगा उसे ही मैं इस गांव का मुखिया बना दूंगा। पृथ्वीराज और मेघराज दोनों शहर जाते हैं, लेकिन शहर जाने के बाद मेघराज सोचता है, पिताजी ने 10 दिन दिए हैं, मैं आसानी से इन पैसों को दुगना कर दूंगा। वैसे ही पृथ्वी से तो ज्यादा पढ़ा लिखा मैं हूँ, इसलिए पिताजी मुझे ही मुखिया बनाएंगे। लेकिन उसके विपरीत पृथ्वी ने उन पैसों से कुछ सब्जियां खरीद ली और बाजार में उसकी दुकान लगाई। अब 5 दिन बीत चुके थे। अभी भी 5 दिन है, मैं कुछ दिन और आराम कर लूंगा। लेकिन पृथ्वी मेहनत करता ही रहा। 5 दिन हो चुके हैं और मैं सिर्फ 200 ही रुपए कमा पाया हूँ। अब मैं शाम की जगह रात तक काम करूँगा, तभी मैं अधिक कमा पाऊंगा। इस तरह से पृथ्वी दिन रात लगातार ईमानदारी से काम करता रहा। एक तरफ मेघराज था, जो आलस के कारण सिर्फ सोता ही रहता, और दूसरी तरफ पृथ्वीराज था, जो दिन रात सिर्फ मेहनत ही करता। अब 8 दिन बीत चुके थे। तभी मेघराज के दिमाग में घर बैठे ही एक युक्ति आती है। क्यों ना मैं मेरे सबसे अच्छे दोस्त ऋतुराज से 500 रुपए उधार लेकर पिताजी को देता हूँ। फिर मुखिया बन जाने के बाद ऋतुराज को उसके पैसे उसे वापस कर देता हूँ। यह सोचकर मेघराज ऋतुराज के पास चला जाता है और उससे 500 रुपए ले लेता है, जिससे मेघराज के पास अब 1000 रुपए हो जाते हैं और वो गांव जाकर उन पैसों को पिताजी को दे देता है। तब केशव मेघराज से कहता है, बेटा मेघराज, वैसे ही 2 दिन रह गए हैं, तुम्हारे भाई को आ जाने दो। उसके बाद मैं तुम दोनों को अपना फैसला सुना देता हूँ। 10 दिन बाद पृथ्वीराज भी गांव लौट आ जाता है और पिताजी से कहता है, पिताजी, मैं केवल 700 ही रुपए कमा पाया हूँ। आप मेघराज भाई को ही मुखिया बनाइए, वो अच्छे से सब संभाल पाएंगे। तब केशव अपने दोनों बेटों से कहता है, मैं सब जानता हूँ किसने कितने ईमानदारी से कितना काम किया है। पृथ्वी बेटा, मुझे तुम पर नाज है।
मैं यही देखना चाहता था कि कौन कितनी ईमानदारी से काम करता है, क्योंकि अच्छा मुखिया वही होता है जो अपने सब फैसले ईमानदारी से ले। पृथ्वी, तुम्हें आज से मैं इस गांव का मुखिया बना देता हूँ। बच्चों, हमें इस कहानी से यह सीख मिलती है कि हमें अपना काम पूरी ईमानदारी से करना चाहिए, क्योंकि ईमानदारी ही हमें जीवन भर काम आती है।